नमाज पढ़ने तो सब जाते हैं, अदा करने कौन कौन जाता है? अदा करो, उसका शुक्र करो। गुरबानी कहती है कि जितना उसका शुक्र करोगे उतना वो देने पे आएगा। हिंदुस्तान के जो 4 पिलर हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि भारत मां के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कहना है कि जिसने बाप को बाप नहीं कहा वो पड़ोसी को चाचा कभी नहीं बोलेगा। पहले अपने दीन के पक्के बनो, दूसरों के ऊपर उंगली तब उठाना। पहले खुद के पक्के बनो, पहले माँ बाप को माँ बाप का दर्जा दो, फिर पड़ोसी को चाचा बोलोगे आप। किसी भी मजहब का खून काला नहीं है, सभी का लाल है। अरे उस बनाने वाले ने जब फर्क नहीं किया तो ये दुनिया के चंद इब्लिस क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते अगर हम अपने ईमान पे मजबूत हैं तो। किसी को मस्जिद में ईमान ना मिला, किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, उस बंदे को आसमान में क्या रब मिलेगा? उस बंदे को आसमान में क्या रब मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला? कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। आप सभी को मिलादुन नबी की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और इस प्रोग्राम को एक खूबसूरत गुलदस्ते की शक्ल देके तमाम मजहब के फूलों को एकत्रित करके, तमाम पार्टियों के लोगों को एकत्रित करके जो खूबसूरत फूलों को एक गुलदस्ते में सजाने का काम किया है, मेरे 30 साल पुराने दोस्त, मेरे भाई इलियास बागवान को मैं दिल की गहराइयों से इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। आज इस देश के जो हालात हैं आपसे छुपे हुए नहीं हैं। मोहम्मद साहब की जो ईमान की जो दौलत है वो सारे मुसलमान हैं, जो कि उन्होंने इस दुनिया में कायम किया। आज जब इस धरती पर हम ईमान की बात करते हैं तो लाजमी है बेईमान भी होंगे, क्योंकि अल्लाह ने, उस रब्बुल आलमीन ने, उस वाहिगुरु ने, उस परम पिता परमात्मा ने जब इस धरती पे मानव जाति को उतारा तो साथ में शैतान को भी पीछे लगाया, तो इब्लिस को भी छोड़ा, क्योंकि वो भी भक्त था भगवान का। तो उसको भी खुला छोड़ दिया, तू भरमा, तेरे जो कर्म करने कर, मेरे ईमान वाले कभी भटकेंगे नहीं। गुरबानी में, क्योंकि आज का जो दिन है वो हमारे आपस के भाईचारे को बढ़ाने का, आपस का सामंजस्य बढ़ाने का दिन है, एक दूसरे को समझने का दिन है। अगर मैं इस्लाम को दिल से समझता हूं तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि आप भी सिखिज्म को उतने ईमान से समझें, तब जाके दिल की दूरियां मिटेंगी, तब जाके दिल से नफरतें मिटेंगी और इस देश में, इस दुनिया में मोहब्बत कायम होगी, जो कि हमारे पीरों पैगंबरों का उद्देश्य था। गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी में कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। इस दुनिया को बनाने वाला, कायनात को बनाने वाला वो रब एक ही है, चाहे उसको हम वाहिगुरु कह लें, चाहे अल्लाह कह लें, चाहे गॉड कह लें, चाहे राम कह लें, चाहे ओम कह लें, तो सब एक ही है। एक ही पिता एकस के हम बालक, गुरबाणी में आया है, एक पिता एकस के ही हम बालक। जब बनाने वाले ने इस इंसान जैसी खूबसूरत चीज इस दुनिया में बनाई, उसको तो घमंड नहीं आया। उसने तो सबको 2 आंख, 2 हाथ, 2 पांव, 2 कान, 1 मुंह बोलने के लिए, और सभी के शरीर में धड़कता हुआ दिल एक जैसा दिया। और उस दिल को चलाने के लिए जो रगों में खून दौड़ रहा है वो भी लाल है। किसी भी मजहब का खून काला नहीं है, सभी का लाल है। अरे उस बनाने वाले ने जब फर्क नहीं किया तो ये दुनिया के चंद इब्लिस क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते अगर हम अपने ईमान पे मजबूत हैं तो।
कहते हैं ना कि जिसने बाप को बाप नहीं कहा वो पड़ोसी को चाचा कभी नहीं बोलेगा। पहले अपने दीन के पक्के बनो, दूसरों के ऊपर उंगली तब उठाना। पहले खुद के पक्के बनो, पहले माँ बाप को माँ बाप का दर्जा दो, फिर पड़ोसी को चाचा बोलोगे आप, और उम्मीद है बोलोगे। कहते हैं ना कि किसी को मस्जिद में ईमान न मिला, माफ करना अगर कुछ गलती हो तो, बुजुर्ग बैठे हैं, कि किसी को मस्जिद में ईमान न मिला, किसी को गीता में ज्ञान न मिला, किसी को मस्जिद में ईमान न मिला, किसी को कुरान में ईमान न मिला, किसी को गीता में ज्ञान न मिला, उस बंदे को आसमान में क्या रब मिलेगा? उस बंदे को आसमान में क्या रब मिलेगा जिसे इंसान में इंसान न मिला? अरे हम मुसलमान सिख तो बाद में हैं, पहले तो इंसान है। एक बहुत बड़े शायर ने भी गीत लिखा था कि ना मैं हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा। मुसलमान बनने से पहले, सिख बनने से पहले एक इंसान बनना जरूरी है, क्योंकि मां की कोख में बच्चा ईमान लेके पैदा होता है। मैं बड़े गर्व के साथ, बड़ी मजबूती के साथ यह बात कहता हूं, मेरे मुसलमान भाई तो जानते हैं, हिंदू भी सुने कि ईमान क्या है। बच्चा जब मां की कोख में होता है, ये एकता का सबसे बड़ा परिचय, सबसे बड़ा उदाहरण उस वाहिगुरु अकाल पुरख परमपिता परमात्मा अल्लाह ने दिया है। उसको समझने की जरूरत है कि जब बच्चा मां की कोख में होता है तो मीम की शक्ल में होता है। कभी भी देख लेना, मां के पेट में बच्चा यूं आकृति लेता है, वो मीम की शक्ल होती है। चाहे वो इंसान का हो चाहे किसी का भी हो, बच्चे को जब इस दुनिया में लाया गया, इंसान की जब उत्पत्ति की गई, तो मीन की शक्ल, दैट मीन्स ईमान की शक्ल में पैदा किया गया है। यह हमने उसको जातियों में बांट दिया, किसी को हिंदू बना दिया, किसी को मुसलमान बना दिया, किसी को सिख बना दिया, किसी को काफिर बोल दिया, किसी क्या बोलते हैं। यह सिर्फ राजनीतिक गोटियां सेकने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है। ये ऐसे मंच, ये ऐसी सभाएं, ये बहुत जरूरी है आज के माहौल में, इस देश के माहौल को सुधारने के लिए। मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी न करते हुए, मैं एक रिलीजियस की नुमाइंदगी करते हुए, एक इंसानियत की नुमाइंदगी करते हुए बात कह रहा हूं। दिल की गहराइयों से आपसे यह बात करना चाहता था कि आप लोग इस बात को समझिए, पहचानिए कि आप क्यों इस दुनिया में आए, इस दुनिया में आपने जन्म क्यों लिया है। सिर्फ मोहब्बत के लिए। अगर हजरत मोहम्मद साहब के वसीले से अगर आप हैं, उस ओम शक्ति सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के वसीले से आप हैं, उस अकाल पुरख वाहिगुरु के वसीले से आप हैं, उस जीसस के वसीले से अगर आप हैं, तो एक बात दोस्तों ध्यान रख लो कि एक बहुत अच्छी बात है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। बिक जाओ उसके बारगाह में, सिर्फ उसके कदमों में, किसी इंसान के कदमों में नहीं। बिकना है तो वहां बिको। कुरान का फरमान है कि ईमान कभी बिक नहीं सकता। कुरान का फरमान है कि ईमान कभी बिक नहीं सकता। मोहम्मद साहब का फरमान है कि कभी मुसलमान बिक नहीं सकता। इस बात को गांठ बांध लो। मैं देश वालों, देशवासियों, सिर्फ एक बात करके यहां अपनी बात को खत्म करूंगा कि दुश्मन कितना भी जोर लगा ले हमको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारी अखंडता जो देश की है, अनेकता में एकता इस भारत की विशेषता है। जो ये भारत मां जो आज टिकी हुई है, ये 4 पिल्लरों पे है। वो 4 पिल्लर कौन से हैं? जैसे कि एक इमारत अगर हम बनाते हैं, अख्तर भाई बिल्डर यहां बैठे हुए हैं, वो मेरी बात को समझेंगे कि जब इमारत बनाते हैं तो उसके फाउंडेशन जो रहता है वो बहुत मजबूत होता है, पिल्लरों पे वो टिकती है। तो इस हिंदुस्तान के जो 4 पिल्लर हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि भारत मां के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एक भी पिल्लर अगर इसमें से हिल गया या गिर गया, ये नींव गिर जाएगी, ये बिल्डिंग गिर जाएगी, ये देश की अखंडता खत्म हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी व्यवस्था। अगर इसकी सभ्यता को बचाना है, इसकी अखंडता को बचाना है, तो हमको मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू, इनसे ऊपर उठ के एक इंसानियत का परिचय देना होगा।
जब तो हम इंसानियत का परिचय देंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। यह नहीं कि खाली बातूनी तौर पे आज अपने घर में जाओ तो रात को मेरी बातों पे ही एक बार विचार करना, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कि क्या हम सही मायने में इंसान हैं? कहलाने के हकदार तो हैं, लेकिन बने क्या? नमाज पढ़ने तो सब जाते हैं, अदा करने कौन कौन जाता है? अदा करो, उसका शुक्र करो। गुरबानी कहती है कि जितना उसका शुक्र करोगे उतना वो देने पे आएगा, क्योंकि वो देने बैठा है, लेने वालों में ही कमी है। मोहब्बत बांटो, प्यार बांटो, नफरतों को मिटा दो। Thank you for watching Gulbarga Times. For daily updates, subscribe our channel.